पानी के बहाव की वजह कर यहाँ धान जो एक ही बारिश के ऊपर वाला जो बारिश होता है उसी पे ही डिपेंडेंट है। ऐसा कोई यहाँ डैम नहीं है या इधर से और कोई नहर नहीं गुजरा है, तो ये समस्या है। हम लोग को आश्रित गांव पंचायत वासियों को सिर्फ ऊपर वाला पानी से ही आश्रित रहना पड़ता है। अच्छा, कैसे क्या उपाय क्या है आपके हिसाब से? उपाय यही है कि अगर यहाँ डैम बना दिया जाए या फिर सिंचाई का कुछ ऐसा स्रोत निकाल दिया जाए तो किसान इससे बहुत लाभान्वित होंगे और पंचायत वासियों को भी लाभ पहुँचेगा इससे। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूँ इमरान अली। आज मैं यहाँ पे आया हूँ, ये बांके बाज़ार प्रखंड का बिहरगाई पंचायत है और यहाँ के मुखिया हैं मोहम्मद अनवर हुसैन साहब, और मैं आज उनसे बात करूंगा क्या है इस पंचायत की समस्या, कितना कुछ हो पाया है यहाँ पर विकास और क्या करना है इन्हें आगे। तो हम बात करेंगे अपने ख़ास कार्यक्रम सुनिए मुखिया जी का कहीं। सर, आपका शेरघाटी आजकल में स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल कि आप अपने पंचायत के लोगों को जिन्होंने आपको ये जीत दिलाई है क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मेरे बिहरगाई पंचायत के वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, उनका शुक्रिया। और उन्होंने बहुत ही मेहनत और लगन से जिताया है और बहुत ही हम पे विश्वास जताया है। इसके लिए मैं दोबारा उनका अपने पंचायत वासियों का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैं हर संभव उनका जहां तक प्रयास होगा उनका काम करने का, हर तरह से मदद करने का कोशिश करूंगा। जी, आपका जो ये पंचायत है तो कौन कौन गांव है इसके अंतर्गत? मेरे पंचायत में लगभग 22 गांव है, 22-23 गांव है। जैसे बड़का जमगाड़ा हो गया, फतेहपुर हो गया, छोटा जमगाड़ा हो गया, बिहरगाई हो गया। बिहरगाई मेरे पंचायत का ही नाम है। अच्छा। हाँ, नैनागढ़ हो गया, पूर्णाडी हो गया, उसके बाद आप ढेवरी हो गया, चौगाई हो गया, इस्लामपुर हो गया, चांदपुर हो गया, भगतौरी हो गया, कयाटाड़, ये सब चांदपुर का टोला है। अच्छा जी, कुल मिला के 22 गाँव है हमारे पंचायत में। सर, इसमें इसका क्या भौगोलिक स्थिति, इसकी चौहद्दी क्या है आपके पंचायत की? भौगोलिक से संरचना हमारा पंचायत का ये है कि दक्षिण साइड में मेरा रोशनगंज पंचायत पड़ता है जो बांके बाजार प्रखंड में ही पड़ता है। उत्तर साइड में चले जाइए तो वो आमस प्रखंड का एक कलवन पंचायत है, वो है। आप पश्चिम में चले जाइए तो बरहता पंचायत जो बिहरगाई पंचायत का ही आमस बांके प्रखंड का ही वो पंचायत है। जी, लोगों ने आप पे भरोसा किया, क्या कारण था कि आप चुनाव जीते? कैसे चुनाव जीते? किस तरह से लोगों ने आप पे भरोसा किया और इस पंचायत का मुखिया बनाया? जी, बात ऐसी है कि हम पहले भी पिछले चुनाव में भी चुनाव लड़े थे जी, लेकिन लोगों ने विश्वास किया और चुनाव हारने के बाद भी मैं दोबारा कोशिश किया और लोगों के जो भी समस्याएं थी उसको समझा। जी, सोशल वर्क जो भी था हमेशा उन लोग के बीच रहे, दुख तकलीफ जब भी कुछ ऐसा हुआ तो हमेशा उनके साथ रहे। किस तरह से लोगों का साथ दिया, क्या तरीका अपनाया आपने साथ देने का? हर दुख सुख में उन लोग का साथ दिया। जैसे किसी का बच्चा का तबीयत ख़राब हो गया, शाम हो गई, शेरघाटी जाना है, गाड़ी की ज़रूरत है, मैं खुद मोटरसाइकिल उठाया, जैसे भी हुआ, कुछ पैसे की भी ज़रूरत हुई, माली हालात से भी मदद किया और जिस्मानी तौर पे भी उन लोगों का मदद किया। अच्छा। हर वक्त उन लोग के साथ खड़ा रहें जी। और यही सब सोच के लोगों ने देखा कि सामाजिक आदमी हैं, भरोसा किया सकता है, तो हम पे उन लोगों ने विश्वास जताया और मेरा सबसे बड़ा फैक्टर यही रहा जिस वजह कर चुनाव जीते। लेकिन वीवर्स, मैं यहाँ पे आया हूँ, ये बांके बाज़ार प्रखंड है और आप जैसा कि जानते हैं ये प्रखंड इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उसका ये पंचायत है बिहरगाई पंचायत, जहाँ के मुखिया हैं मोहम्मद अनवर हुसैन साहब। हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। आपको एक जानकारी दे दें कि ये जो विधानसभा है इमामगंज विधानसभा क्षेत्र, इसका ही ये क्षेत्र, ये पंचायत उसके अंतर्गत आता है और यहाँ से बिहार में कई नामवर लोगों ने, कई नामचीन लोगों ने इस इलाके का प्रतिनिधित्व किया है और यहाँ से ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वर्तमान में जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं वो यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अभी इस क्षेत्र में बिहार के लघु सिंचाई मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन जी भी लगातार दौरा करते हैं इस क्षेत्र में। वो आते हैं, यहाँ के लोगों से
मिलते हैं, इस क्षेत्र की जनता की समस्याओं को जानते हैं, तो हम भी कुछ जानना चाहेंगे इस क्षेत्र के मुखिया से कि क्या है इनकी बड़ी समस्या और इस क्षेत्र के लोग क्या चाहते हैं, यहाँ के मुखिया क्या चाहते हैं, यहाँ के विकास के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं इनकी। मुखिया जी, आपका जो ये क्षेत्र है इसमें बड़ी समस्या क्या है? बड़ी समस्या में सिंचाई का, पहाड़ी बहुल में इलाका है, ये सिंचाई का बहुत समस्या तो है। ये सिंचाई का समस्या किस तरह सिंचाई में? सिंचाई का समस्या पानी का बहुत अभाव है। अच्छा। और पानी के अभाव के वजह कर यहाँ धान जो एक ही बारिश के ऊपर वाला जो बारिश होता है उसी पे ही डिपेंडेंट है। ऐसा कोई यहाँ डैम नहीं है। हाँ। या इधर से और कोई नहर नहीं गुजरा है, तो ये समस्या है। हम लोग को आश्रित, गांव पंचायत वासियों को सिर्फ ऊपर वाला पानी से ही आश्रित रहना पड़ता है। अच्छा, हाँ। कैसे, क्या उपाय क्या है आपके हिसाब से? उपाय यही है कि अगर यहाँ डैम बना दिया जाए या फिर सिंचाई का कुछ ऐसा निकाल दिया, स्रोत निकाल दिया जाए, तो किसान इससे बहुत लाभान्वित होंगे और पंचायत वासियों को भी लाभ पहुँचेगा इससे। तो आपके प्रतिनिधि जीतन राम मांझी के बेटे लघु सिंचाई मंत्री हैं जी, संतोष सुमन जी, क्या कहेंगे आप उनसे? हम तो आग्रह ही करें कि वो इस पे ध्यान दें और यहाँ जो यथासंभव हो वो सिंचाई का बंदोबस्त करवाएं वो। अच्छा। हाँ, डैम का हो, जैसे डैम का है तो डैम बनवा दें वो। अच्छा, ये तो उनसे आग्रह करते हैं। और सड़क को लेकर, नाली को लेकर क्या पहले क्या काम हो पाया है? हाँ, पहले कुछ काम हुआ है, लेकिन अभी बहुत ऐसा काम बाकी है जो होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और उसको करना भी ज़रूरी है। सड़क जैसे आप कयाटाड़ और भगतौरी का जो रास्ता है सड़क का, वो बहुत ही जर्जर रास्ता है, वो उसको करना बहुत ज़रूरी है यथासंभव। अब जैसे हम हुए हैं तो कोशिश करेंगे, हर संभव प्रयास करें कि वो उस रास्ते को मतलब बनाया जाए रास्ते को। अच्छा सर, आपने कुछ सड़कों का नाम बताया भी, तो ये जो सारी सड़कें हैं जी, तो क्या ये सब किस तरह की बनी हुई अभी हैं और आगे किस तरह आप इसको बनवाना चाहते हैं? ये सड़क का तो नाम लिया, ये तो मतलब अभी कच्चा ही है, कुछ हुआ ही नहीं है, सोलिंग भी नहीं है। और एक रास्ता और जो है, जो तरियाडी नाम बोला जाता है, ढेवरी में पड़ता है वो जी। और वो रास्ता चौगाई गढ़ पर वैसे आके मिलता है, वो तो बिल्कुल ही नहीं है। बरसात में भी उसका बहुत ख़राब हाल है जी। तो उसको बनाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है एक दूसरे से कनेक्ट होने में जी। मुखिया जी, आप जिस पंचायत में हैं या प्रखंड में हैं, मैं जो देख रहा हूँ, ये अभी जो मैं खड़ा हूँ, ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ पे ही खड़ा हूँ, बल्कि पेड़ है, जंगल है। एक बड़ी मुश्किल अभी आज के समय में है कि लोग जंगल बचा नहीं रहे, पेड़ नहीं बचा रहे, और लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। और पेड़ अगर लगाया नहीं गया, पेड़ बचाया नहीं गया, तो आगे बहुत ख़तरे की घंटी है। पर्यावरण को लेकर हो या गांव में जो अभी प्रदूषण बढ़ रहा है, गांव भी अब शहर की तरह होता चला जा रहा है। तो क्या प्रयास रहेगा आपका कि गांव में, ये इस इलाके में, आपके पंचायत में पेड़ नया लगाया जाए, पेड़ बचाया जाए? कैसे काम करेंगे आप इसको लेकर? पेड़ तो लगाने का जो है प्रावधान लगाया ही जाएगा, और ये पर्यावरण के लिए, एक शुद्ध वातावरण के लिए पेड़ का होना, हरियाली का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्लाइमेट भी डिपेंड करता है इस पे ही, हरियाली पे ही डिपेंड करता है। सरकार, भारत सरकार भी बहुत ज़ोर दे रही है, तो हर हाल में तो इसको बचाना ही है। जो लोग काट रहे हैं उसको समझा के किसी तरह से उनको जागरूक करना है कि पेड़ ना काटा जाए, क्योंकि ये एक बहुमूल्य, इंसान की ज़िंदगी में बहुत बहुमूल्य स्थान रखता है पेड़, हरियाली। तो हर हाल में इसको बचाना ही है। और जहाँ वृक्षारोपण का है, तो उसको जो हम लोग के पंचायत के माध्यम से जो आता है, उसको वृक्षारोपण करेंगे और इसको सही तरीके से धरातल पर लाएंगे कि हाँ, रोका जाए, किसी तरह से काटा नहीं जाए पेड़ को। और ग्रामीणों को बैंक की सुविधा पंचायत में ही दी जाए, ऐसी मीटिंग चल रही है। तो इसको लेकर क्या लाभ मिलेगा अगर पंचायत में ही बैंक के शाखा खोले जाते हैं? तो इसका लाभ तो स्वाभाविक रूप से गांव वाले को, पंचायत वासियों को मिलेगा। चूँकि समय का, सबसे पहले समय का बचत होगा। जो समय निकाल के बांके बाजार या शेरघाटी जो बड़ा बड़ा ब्रांच है, वहाँ जाना पड़ता है, लंबी लाइन, कतारें लगी रहती हैं, तो उससे भी मतलब बचा जा सकता है। यहाँ पर छोटा ब्रांच होगा तो बहुत आसानी से टाइम का बचत होगा और बहुत आसानी से ही मतलब अपना कार्य को निपटाया जा सकता है, बैंक का काम को।
चलिए एक आखिरी सवाल, गया ज़िला में जल संरक्षण को लेकर गया को पहला सम्मान मिला है या पहला स्थान मिला है। आपका जो ये पंचायत है जल संरक्षण को लेकर क्या प्रयास करेगा? जल संरक्षण से कई तरह के लाभ हैं। एक तो जो आप कह रहे थे कि पानी का लेयर नीचे जाए, दूसरा ये कि जो मछली पालन और दूसरी चीज़ें हैं उसका लाभ लोगों को मिलता है। तो जल संरक्षण को लेकर आपके पंचायत में क्या प्रयास चलेगा या क्या हो रहा है? जल संरक्षण के लिए उसके लिए एक ही प्रयास करना पड़ेगा कि तालाब खनाया जाए। जो पानी का ऊपर वाला बारिश जो होती है उसको किसी तरह से रोका जाए। तो स्वाभाविक है कि एक जगह डैम किया जाए उसको, पानी को, तो लेयर भी उसका बना रहेगा और जल संरक्षण भी उसका होता रहेगा। नहीं, आपके पंचायत में काम क्या हुआ है इसमें? अभी कितना इस तरह का बना है? जल संरक्षण का कितना प्रयास हुआ है? कुछ हुआ है आपके पंचायत में? एक दो हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन जितना प्रयास भरपूर होना चाहिए था उतना भी हो नहीं पाया है ये। अच्छा, हाँ जी। क्या मांग करेंगे अब आगे पंचायत के लिए? अगर बड़ा राशि दिया जाए, फंडिंग किया जाए तो उसको धरातल पर लाया जाएगा, काम किया जाए, जो इससे मतलब सारे पंचायत वासियों को इससे लाभान्वित हों। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। ये थे मोहम्मद अनवर हुसैन, हमसे बात कर रहे थे। माके बाज़ार प्रखंड का बिहरगाई पंचायत है ये, और आप सुन रहे थे तमाम बातें। हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको, गांव में पहुंचकर गांव के लोगों के साथ दिखा रहे हैं मुखिया जी की बातचीत। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।